अब सुपरपोजिशन में क्या होता है कि एक मीडियम में कि व्हेन टू आर मोर देन टू वेव प्रोगेट इन सेम मीडियम, मतलब एक ही मीडियम में दो या दो से अधिक वेव प्रोगेट कर रही हैं, then net displacement of wave is equal to algebraic sum of individual wave। जो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उनके अलग अलग वेव के एल्जेब्रिक सम के बराबर है। मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, कई सारी वेव का मिक्स होना। जैसे अब एक ही मीडियम में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, ढोलक, हारमोनियम, घुंघरू और कुछ जो भी बज रहा है, एक नई म्यूजिक जो है वो आपको सुनाई पड़ती है, यही कहलाता क्या? सुपरपोजिशन कहलाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से जब वो वेव आप सुनते हो तो आपको अच्छी लगती है, वही अनसिस्टमेटिक हो जाती है तो वही नॉइस कहलाता है, शोर कहलाता है। कोई भी म्यूजिक, कोई भी साउंड यदि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके कान में आ रही है तो वो बन जाती म्यूजिक, और वही अनसिस्टमेटिक तरीके से आएगी तो वही नॉइस, बहुत शोर है, हटो यार, बहुत डिस्टर्ब किए हो। लेकिन अब वही म्यूजिक होती तो नहीं कहते हो हटो यार, ये होता और सुना दो यार। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ जो सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस, ये मतलब हुआ। कहने का मतलब सीधा भी यहां जाएंगे, एक डायरेक्शन में जा रही है ऐड कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है तो माइनस कर लेंगे। ये सुपरपोजिशन आपका 4 टाइप्स का होता है। लिसाजिस फिगर पढ़ चुके हम लोग, फिर इंटरफेरेंस, फिर बीट्स, फिर ये होता है आपका। ठीक, अब इसमें जो है ये चीजें हम लोग पढ़ ली, लिसाजिस फिगर के बारे में डिस्कस हो चुका है, ये भी पढ़ चुके हैं लाइट में। बोलो, लाइट में इंटरफेरेंस ऑफ साउंड दोनों हमने पढ़ा दिया था आपको। अब हमारे पास क्या बच रहे हैं? केवल इतनी ही वेव बची है आपकी, बीट्स और स्टेशनरी वेव बचा हुआ है। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले बीट्स के बारे में। विस्पंद हिंदी में कहा जाता है। अब बीट्स में क्या होता है? बीट्स में है कि व्हेन टू वेव ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली नहीं, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी propagate in same direction, then due to superposition sound of the wave alternately increases or decreases, क्रम से घटती है और बढ़ती है। क्लियर हुआ? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैक्सिंग और वैनिंग ऑफ द साउंड इज कॉल्ड, उतार और चढ़ाव। अब इंटरफेरेंस में इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, वहां पर क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन वो भी चलती हैं, वहां सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम ना हो लेकिन नियरली सेम, मतलब 10 हर्ट्ज और 0 हर्ट्ज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तभी अभी क्यों होता अभी आगे बता रहे हैं। तो इनमें दोनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इंटरफेरेंस में और इसमें, इंटरफेरेंस में ऐसे चलेगा, देखो एक वेव आपकी ये जा रही है ऐसे, दूसरी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, इस तरह का। तो यहाँ इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इस वाली का A2, एक नई वेव, ये देखिए। अब इसका जो एम्पलीट्यूड आया वो क्या होगा? A1 प्लस, और इसका भी A1 प्लस A2 हो गया। नीचे का बोलो, क्रेस्ट जब मिल रहे हैं, ट्रफ मिल रहे हैं, उस समय इंटेंस एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो आई प्रोपोर्शनल टू
इसलिए हमें तेज आवाज सुनाई पड़ती है। अब यही जब अपोजिट फेज में देखो ऐसे आ जाए, एक वेव ऐसे जा रही है, अब एक नई वेव ऐसे छोटी देखो ये, और यहां जो नई वेव आई उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 माइनस, तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, तो इंटेंसिटी घट जाएगी। तो क्या हुआ, जब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ मिल रहे होते हैं उस केस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीजेज, इंटेंसिटी भी बढ़ गई। तो हमें साउंड के केस में क्या होता है, तेज आवाज सुनाई पड़ती है, और लाइट केस में क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। अब जब एक का क्रेस्ट दूसरे की तरफ मिलता, अपोजिट मिल जाते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो साउंड के केस में हमें धीमी आवाज सुनाई पड़ती है, और लाइट के केस में डार्क फ्रिंज बनती है। दोनों में ही बेसिक डिफरेंस था। साउंड में इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमें आवाज सुनाई पड़ती नहीं सुनाई पड़ती है, और वहां लाइट में क्या था, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्लियर हुआ? अब हम आ रहे हैं बीट्स में, इसमें डिफरेंस करने के लिए। इसको देखो जरा, इसमें ये होता है, देखो ऐसे जाती है। अब देखो यहां दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, और यहां 10 अपोजिट हो गया, तो देखो ऐसे बनेगी बेबी, ऐसे। ठीक इस तरह से ऐसे चलती है, क्रम से बढ़ती है, फिर क्या करती, घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। ठीक, मतलब जैसे हमें आवाज, जैसे गांव में बोलते हैं फलाने, तो थोड़ा देर तक खींचता है ना, है उस तरह का। और इसमें क्या होता है, या तो हमें सुनाई पड़ेगा या तो नहीं, बीच वाला कोई मामला नहीं है, हाँ या ना, बस सुनाई पड़ा फिर नहीं सुनाई पड़ा, सुनाई पड़ा नहीं सुनाई, यहां ऐसा नहीं होता। क्रम से बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, ऐसे चलता है। ये होता है बीट्स। ऐसा क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से। फ्रीक्वेंसी अलग होने से क्या हो जाता है, इधर देखो, इसमें किस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नीचे वाली की। बोलो, देखो इतनी ही दूरी में इतने सारे ऑक्सीलेशंस हो गए, कंजेस्टेड हो रही ना। इसमें देखो क्या हो रहा, दूर दूर हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी, भाई देखो एक ऑक्सीलेशन ए यहाँ पूरा हो गया, फिर ये यहाँ पूरा हो गया, फिर ये यहाँ हो गया, फिर 3-4 एक्सीलेशंस हो गए, और यहाँ पर देखो एक, और ये दूसरा भी नहीं पूरा हो पा रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी कम है और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इन दोनों को इंटरमिक्स करेंगे तो यही घटना तो होगी। बोलो, इसमें कहीं कहीं अपोजिट आ जाएगा, कहीं सेम आ जाएगा, कहीं अपोजिट आ जाएगा, कहीं सेम आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम होता है, उस घटना में हमें आवाज कहीं कहीं सुनाई पड़ेगी, कहीं नहीं सुनाई पड़ेगी, और इसमें क्रम से होगी। तो यही बीट्स का काम हो जाता है। ठीक, अब आते हैं इसमें हम लोग, इसकी मैथमेटिक्स पहले देख लेते हैं क्या है। और एक उतार एक चढ़ाव को एक बीट्स कहते हैं, वैक्सिंग एंड वाइंडिंग को। इधर देखिए, ये वेव इधर को जा रही है, ये
ये भी वेव इधर ही जा रही है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y1 प्लस ए बाहर निकालो, साइन c प्लस साइन, क्या फॉर्मूला होता है, बोल दीजिए, 2 साइन कॉस, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ए ठीक। अब इधर देखो, टू पाई बाहर निकाल लो, कॉस ठीक। इधर देखिए, ओके, ये जो होता है इतना, ये एम्पलीट्यूड ये लेते हैं इसको ए, और तो ये मॉडिफाई हो जाएगा टी, ठीक। इधर देखिए, ध्यान दो, पहले तो एम्पलीट्यूड के पास आओ, इसमें भी कास आया है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो भी साइनोसाइडल होगा, हमने बनाया नहीं था, ये ऐसे था, ये देखिए, ये तो इसका कर्व कैसा हुआ, साइनोसाइडल। और वेव जो हमारी यार उसमें भी साइन आ रहा है, तो देखिए वेव भी साइनो ऐसे चलेगी, तो साइन कर्व ये भी हुआ, साइन कर्व ये भी हुआ, इसका मतलब कि बीट्स में जो एम्पलीट्यूड है वो भी साइन कर्व देता है और वेव भी हमारा साइन कर्व देती है। बोलो, बाकी से और कोई मतलब नहीं, आएगा नहीं सब ये। अब जो है इसकी कंडीशंस क्या होती हैं इसके बारे में समझिए। अभी इसमें जितना हमने पढ़ा इसमें कोई खास आने वाला नहीं है, ठीक। बस ये याद करना है, एम्पलीट्यूड का जो फ्रीक्वेंसी होती है f1 माइनस f2/2, एवरेज फ्रीक्वेंसी होती f1 प्लस, ये जो हमने डेरिवेशन किया देखो इधर, ये आया था ना फ्रीक्वेंसी, ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कहलाएगी एवरेज, बाकी और कोई मतलब नहीं है। अब ये जरा पॉइंट्स जरा समझिए, ठीक। वेव फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2/2, एम्पलीट्यूड ए बी, पीरियाडिक इन टाइम बता ही दिया। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, ये जो एम्पलीट्यूड आया हुआ है इसका रिजल्टेंट वैल्यू, पहले इधर देखो, ये पॉइंट्स देखो पहले, ये 2.3, ये मतलब का है कि द परसिस्टेंस ऑफ द ईयर अबाउट कितना होता है, बता चुके, कान और आंख दोनों का
कितना होता है 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। मतलब 0.1 सेकेंड के अंदर हम 2-3 बातें हमारे कान में आएंगी तो हम उनको क्लियर सुन नहीं सकते हैं। बोलो, ऐसे ही 2-3 लोग 0.1 सेकेंड के अंदर सामने से निकल जाए तो भी उनको भी हम जो है आइडेंटिफाई लगे कि चल रहा है। हमने बताया पिक्चर का जो थीम थी यहीं से बनाई गई थी। एक फोटोग्राफर ने क्या फोटोग्राफ्स लिए घुड़सवार का, उसने लगा के उसको जो मूव कराया तो उसको लग रहा है घुड़सवार क्या कर रहा है, चल रहा है। यहीं से पिक्चर का थीम आता है आपका। जो पिक्चर देखते हो उसमें हीरो हीरोइन नहीं होते, फोटोग्राफ्स होते हैं जो वहाँ जाकर रोते गाते रहते हैं। ठीक, तो ये होना चाहिए। अब हमने कहा 1/10 सेकेंड, टाइम क्या 1/10 सेकेंड हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 10 हुई। उसी को उल्टा हुआ ना। इसका मतलब हो गया कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम है तभी हम वहां पर बीट्स फिनोमेना होगा, अदरवाइज 10 से ज़्यादा आ गया तो हम उसको वहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में आप जो ये बीट्स हैं, बीट्स क्या हुआ, जैसे सुनाई पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा, सुनाई पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा, यही बीट्स हो गए। और 1 सेकेंड में जितने बीट्स हो उसको बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो बीट्स होनी, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आना चाहिए वो 10 हर्ट्ज से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। 0 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो तभी बीट्स फिनोमेना होगा, नहीं तो बीट्स फिनोमेना आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। क्लियर हो गया कि जैसे हमने क्या किया, अब ऐसे समझो कि ट्यूनिंग फॉग लिया, पटका और ग्लास ट्यूब देखा होगा, इंटरनल प्रैक्टिकल किए होगे, एयर कॉलम का वाटर भर लेते थे ग्लास में और ऊपर ले जाते थे, याद आया? अच्छा, मतलब ऐसा ग्लास ट्यूब होती है उसमें वाटर भरा रहता है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है चमटे की तरह, पटका उसको। अब इसका क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई, वाइब्रेट करा, फ्रीक्वेंसी हुई। और ये आर्गन पाइप आगे पढ़ेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती तो हमें कहीं पे आवाज़ सुनाई पड़ती है, कहीं पे नहीं सुनाई पड़ती है। तो वही जो सुनाई और नहीं सुनाई वही क्या कहलाते हैं, बीट्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या हो, 10 हर्ट्ज से कम हो, 0 हर्ट्ज से। अब 0 का मतलब होगा दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, सेम हो जाएंगे, बीट्स फिनोमेना नहीं होगा। 0 से ज़्यादा हो और 10 से, ये बीट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद जो है 1 मिनिमम ऑफ साउंड फॉलोड बाय 1 मैक्सिमम इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 बीट्स। इसी को 1 बीट्स, एक मिनिमम मैक्सिमम क्योंकि 1 बीट कहा जाता है। और नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, और ये जो टाइम, इसके बारे में थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, कोई खास आता नहीं है। ये वाला जो एम्पलीट्यूड के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एम्पलीट्यूड कास आया आपका, और कास की वैल्यू +1 -1 हुई, +1 -1 0 पे 1 हुई और 180 पे -1 हुई। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 पाई 2 पाई, मतलब कि इधर देखो, आराम से चलते हैं, इधर देखिए, A इक्वल टू क्या है बताओ, 2A कास 2 पाई इंटू, ठीक। अब देखो इधर, ये कास की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती है, ये +1 होती है और यहाँ क्या होती है। तो ये बताओ कि मैक्सिमम हम लेते हैं तो यहाँ से कास 2 पाई f1 माइनस f2 अपान 2 इंटू टी की वैल्यू हो जाएगा कास। अब कास ना लिख के हम सीधे इसे लिख दें, यहाँ भी कास नहीं लिख देते हैं, फेज सीधे लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई में फिर पाई, कितना आया 3 पाई। बोलो, हम इसी को लिख सकते हैं, k इंटू पाई लिख देते हैं। k की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो बताओ t की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी,
पाई से पाई क्या हुआ, 2 से 2 क्या हुआ, तो क्या बचेगा k अपान F1 माइनस, अब k की वैल्यू 0 रख दो, तो जब 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। 1 रख दो इसकी जगह, तो 1 अपान F1 माइनस F2, 2 रख दो तो 2 अपान F1 माइनस F2, किन्हीं दो का डिफरेंस ले लो, तो डेल्टा टी जब निकालेंगे तो 1 अपान F1 माइनस F2 माइनस 0, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी F1 माइनस, ये टाइम इंटरवल का फॉर्मूला हो गया। ठीक, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपान F1 माइनस F2, और नंबर ऑफ बीट्स हम x डिफाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा F1 माइनस, ठीक। अब इसमें जो तुम्हें सब पूरा पढ़ाया हमने, इसमें मतलब की चीज़ क्या है, मतलब चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि जो वेव का फ्रीक्वेंसी हमने निकाला F1 प्लस F2 बाई 2, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 बाई 2, एम्पलीट्यूड आता है 2a, ठीक, खास वाला। इसके बाद ये टाइम इंटरवल, ये कितना आया 1 अपान F1 माइनस, और मेन चीज़ें हैं, एक तो देख लो, एक तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, ये थी F1 माइनस F2 बाई 2। दूसरा जो है वेव फ्रीक्वेंसी, इसको एवरेज, और ये था आपका, बोलो, ठीक, ये वेव फ्रीक्वेंसी या एवरेज फ्रीक्वेंसी हम लोग किए थे। फिर इसके बाद ये कहा था कि जो नंबर ऑफ बीट्स, मतलब फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या होना चाहिए 10 एंड ग्रेटर देन क्या हो, तभी बीट्स फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है डेल्टा टी टाइम इंटरवल का फॉर्मूला था 1 अपान F1 माइनस F2, और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, इसको हमने कहा था हम लोग डिफाइन करेंगे x से, और ये हो गया F1 माइनस F2, ठीक। इतनी चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें एक तो ये सब आते नहीं है, इसी की ज़रूरत है हमें, और थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है। ये आपका जो है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी हो गई F1 माइनस F2 बाई 2, वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई F1 प्लस F2 बाई 2, और फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो 0 से ज़्यादा और 10 हर्ट्ज से, और टाइम इंटरवल हो गया 1 अपान, अब इसको याद करने का तरीका फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो ये नंबर ऑफ बीट्स, वही फिर बीट्स फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ये होता है F1 माइनस F2, तो डेल्टा टी क्या हो गया 1 अपान F1 माइनस F2, ठीक। तो इस पर एक दो क्वेश्चन है, इनको हम लोग कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि F1 इज इक्वल टू 0.3 साइन correct are superimposed, what will be the frequency of resultant wave, frequency at which the amplitude of resultant wave varies, frequency at which beats are produced, and find also the ratio of maximum and minimum amplitude। तो ये बताइए, इसमें पहले फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकाल लो, तो इसको ओपन कर लो, ओपन करोगे तो ये अंदर जाएगा, यहाँ टी रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी का इसमें रहेगा, लैम्डा का एक से साथ रहता, हमने बताया था, बोलो। तो इसको ओपन करोगे तो आएगा 596 पाई टी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा 1 कह लेते हैं, 2 पाई F1, और ये हो जाएगा 596 पाई, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी कितना, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 8 जा और 2 8 जा,
टू टू जा, हाँ 298। अब ये ओमेगा 2 बताओ, ये हो गया आपका 2 पाई f2, ये कितना आ जाएगा? तो बताओ f2 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 2 3 जा 2 2 जा। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, वही एफ एवरेज जो हमने बताया, क्या था बताओ? f1 प्लस f2 बाई f1, 298 302, तो ये 10 और 9, कितना आंसर आया? फिर बताइए इसके बाद क्या कहा? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या था बताओ? f1 माइनस, जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, 298 बाई 2, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 बाई 2 इज इक्वल टू, फिर क्या क्वेश्चन का बताइए? बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो बताओ वही नंबर ऑफ बीट्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f1 माइनस कितना आएगा बताओ? 302 माइनस 298 इज इक्वल टू, इसके बाद क्या बताया बोलो? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये देखो, ये आपका एम्पलीट्यूड दिया गया है, अब ये इंटरफेरेंस रिलेटेड हो गया आपका, तो A1 आपको हो जाएगा 0.3 और A2 हो गया 0.5, तो बताओ A मैक्सिमम अपान A मिनिमम, क्या फॉर्मूला बताया था? A1 प्लस A2 का होल अपान A1 माइनस, तो बताओ 0.5 माइनस 0.3 क्या बचेगा? 0.2, और ये क्या बचेगा? 0.8 का होल, तो 1/4, तो कितना आया? हाँ 0.8 ऊपर आएगा, 0.2, तो कितना आ जाएगा? 16:1। बोलो, तो कोई खास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं था ये, इस चैप्टर के लिहाज से उतार लो, फिर इंपॉर्टेंट इसके बाद शुरू होता है। इसमें से जो क्वेश्चन आता है इधर से आता है, इधर से नहीं पूछा जाता ज़्यादा क्वेश्चन, इस तरह ज़्यादा आता है। दो तरह के क्वेश्चन मेन बनते हैं, एक ये बनता है कि जैसे कई सारे ट्यूनिंग फॉर्क्स रखे हुए हैं और उनको एक साथ साउंड किया जाता है, लास्ट वाला फर्स्ट का ऑक्टेव हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, साउंड किए जाते हैं और मान लीजिए 100 बिट्स सुनाई पड़ते हैं, फिर इसके बाद एक में मोम लगा दिया या कुछ इस तरह कर दिया, फिर से बजाए जाते हैं, इतने सुनाई पड़ते हैं, तो बताओ दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, यही दो तरह के इसमें बीट्स में आपको मिलेंगे। तो हम लोग जो है पहले इस पर आते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क आपका है, ठीक। ये जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी f है और दोनों को साथ साथ बजाया जाता है, साउंड किया जाता है और x बीट्स सुनाई पड़ते हैं। x का मतलब हो गया 2 3 4 5, जैसे 5 बीट्स, इसका मतलब ये हो गया कि 5 बार आपको आवाज़ सुनाई पड़ी और 5 बार आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, सुनाई पड़ी फिर नहीं, फिर सुनाई पड़ी फिर नहीं, तो ये कहते हैं बीट्स, ठीक। तो अब दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी, या तो क्या हो जाएगी बताओ,
एफ प्लस एक्स होगी या तो एफ इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। जैसे मान लिया 100 हर्ट्ज है इसकी और 5 बीट सुनाई पड़ते हैं, तो दूसरे की या तो 100 प्लस 5 होगी या तो 100, बस दोनों में से कोई एक होगा। आपके पास समय नहीं है तो आप चवन्नी उछाल कोई एक लगा सकते हो, 50% चांस ले सकते हो, होगा दोनों में से कोई एक। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा हम उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। ठीक, अब इधर देखिए, ये जो है ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ पर कोई चीज़ हमने मास ऐसे लगा दिया, कागज लगा दिया, कोई भी चीज़ यहाँ पर, तो ये लगा देने से फ्रीक्वेंसी इसकी जो है डिक्रीज कर जाती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी और दूसरा ये ट्यूनिंग फॉर्क है और ये मतलब ऐसे था, रेत दिया है, रेती से, रेती जानते हो गांव में होती है, उससे जो है वो, हाँ, जो क्या कहते हैं, जो हाँ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गांव में, उनको जो है रेत के उसको पहना किया जाता है। नहीं, स्टोन्स नहीं होते हैं, जैसे हंसिया, हाँ हंसिया हुआ, हाँ, तो वो जो है और नहीं मिलता तो स्टोन पे भी अपना लोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब वो चीज़ रेत से रेत में ये होगा, तो उससे क्या हो, मास डिक्रीज कर दिया गया। ठीक, तो बहुत लोग जो गांव के होंगे वो किए होंगे, जानते होंगे। हाँ, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ डिक्रीज कर गई और इसमें जब मास यहाँ रिमूव कर दोगे, मतलब ये मास जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, और इसमें मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, यही चीज नीचे करोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन है नहीं, तो हम बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं तुम लोगों को। उल्टा का मतलब क्या हुआ, मास यहां बढ़ा दोगे तो इसका रिवर्स, मास यहां घटा दोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, ऊपर, और कुछ ना कहा जाए तो हम ऊपर ही मान के चलेंगे जब तक नीचे की बात ना करें। तो इतना बात आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर कि क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी, यदि मास हम ऊपर वाले पार्ट पर इंक्रीज कर रहे हैं और मास इंक्रीज करने का तरीका ये हुआ, कागज लगा दिया, मोम कुछ लगा दिया, तो यदि मास ऊपर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मोटी आवाज आएगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मतलब क्या होगा, आवाज जो है वो थोड़ा मोटी भारी हो जाएगी। ठीक, और यदि मास जो है उसका जो है हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी पतली सी आवाज आएगी। ठीक, ये दो बातें हुई। यही चीज हम नीचे करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। फिर भी मान लो आ जाता, हम ये नहीं कहेंगे हमने नहीं पढ़ाया था, आज हमने बता दिया इसको। ठीक, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दो बातें ये हो गई। अब हम लोग जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे अब ये हुआ, क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि ये दो ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 200 हर्ट्ज है, दोनों के साथ साथ बजाया जा रहा है, 5 बीट सुनाई पड़ रहे हैं पर सेकंड, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 200 प्लस माइनस 5 होगी, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। अब फिर कहते हैं कि इसमें किसी ए या बी, पहले या दूसरे में, ये कहेंगे कि
कागज़ लगा दिया जाता है या मास कम कर दिया जाता है, कुछ कहेंगे और फिर साउंड किए जाते हैं, दूसरे फिर बजाए जाते हैं। तो अब ये कहेंगे कि बीट्स संख्या जो है, जैसे पहले मान लो 5 थी, तो अब बीट्स संख्या 5 भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन 10 से ज़्यादा क्योंकि ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। या 5 से लेस हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, और ना भी सुनाई पड़े 0 हो सकती है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक। तो अब ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सेकंड बार किया जाता है, उसको हम केवल चेक करने के लिए रखते हैं। जो बिना पहले कुछ खुराफात किए हुए जो फ्रीक्वेंसी बीट्स होती हैं वही ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, बाद वाली नहीं ऐड, बाद वाली चेक की जाती हैं। तो जो आंसर इसका आएगा यही आएगा, इसमें से या तो प्लस होगा या तो। अब इसके लिए हम एक चार्ट आपको बता रहे हैं, इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। चार्ट ये है किसका, अजीब बीमारी पकड़े है इसमें। ये 4 कॉलम आपके आए, ठीक, मतलब 4 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, FR फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या बताया, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज। अब जो दिया गया वो नोन जिसका निकालना है, तो दोबारा जब साउंड किए जाते हैं तो अब कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी अननोन की है वो दिया जाएगा कि बढ़ रही घट रही देंगे। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अननोन की डिक्रीज कर जाए या नोन की इंक्रीज करे, दोनों एक बात हो जाती है, ठीक। एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ में आ रहा है। 4 कंडीशन है। दोबारा जो साउंड किया जाता है तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी नोन जो दिया गया है उसकी या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, और जो अननोन है उसकी भी बढ़ सकती है घट सकती है। क्लियर हुआ। लेकिन जो चीज आपका होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग डिक्रीज करो चाहे नोन का इंक्रीज, दोनों एक बात आएगी। और वैसे ही अननोन का इंक्रीज करो या नोन का एक बात आएगी। अब क्या आएगी इधर देखो, यहां एनो मतलब नंबर ऑफ बीट्स increases, number of beats decreases,
नंबर ऑफ बीट्स ये सेम हो जाए, जितना था उतना ही हो जाए, और नंबर ऑफ बीट्स 0 मतलब ना सुनाई पड़े, इतनी बातें यहां होंगी। तो इसका होता है f माइनस एक्स, f प्लस एक्स, f प्लस एक्स, f प्लस एक्स, और ये सेम वही होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, f प्लस एक्स तो f माइनस एक्स, f माइनस एक्स, फिर से क्या हो जाएगा, ठीक। यही एक मेथड है जिसमें आप एग्जैक्ट बिना डाउट के कर लोगे। बाकी जो मेथड है वो करोगे जितना ये कन्फ्यूजन है उतने कन्फ्यूजन उसमें रहेगा आपको, मतलब 50-50 का चांस रहता है, लेकिन इसमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी। तो अब जरा देखो ध्यान से हमने क्या किया। पहली बात ये देखिए, 3-4 कॉलम इधर देखो, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेज। अब नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज मतलब क्या हो, जैसे पहले 5 बिट्स सुनाई पड़े, अब 5 से ज़्यादा चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, एक ही बात माना जाएगा, ठीक। 6 सुनाई पड़े, 7 सुनाई पड़े, 8 सुनाई पड़े, कुछ भी हो, हम उसको इसमें रखेंगे, इस वाले में। दूसरा है बिट्स डिक्रीज कर जाए, मतलब 5 पहले थी, अब 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो। तीसरा क्या है, 5 ही सुनाई पड़े, और चौथा क्या है, ना सुनाई पड़े। तो देखो ये 3 कॉलम एक जैसे हैं, ये देखो ये 3 एक जैसे हैं आपके। क्या खास बात है, तीनों में देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेज 1 हो गया, और डिक्रीजेज हो, सेम हो या ना सुनाई पड़े, वो 1 हो गया। देखो ये अलग है, ये तीनों अलग हो गए आपके। यहां पे आ जाओ, ये सेम मतलब जो अननोन का, वही नो अननोन का डिक्रीज करे, अननोन का। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तब फिर इस पर हम जो है तब इसको फिर से समझाते हैं, तो समझ में आएगा आपको। अब इसमें बना डाले। अच्छा तो ऐसा करते हैं, बुकलेट निकालिए, अब बिना पेन का करिए, ठीक, बिना पेन, विदाउट पेन। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो तो फिर समझाएं, तब याद आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक। क्वेश्चन है, 2 ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी आर साउंडेड टूगेदर, दे प्रोड्यूस्ड 4 बीट्स पर सेकेंड। अब ध्यान दो, ए और बी हैं 2, ठीक। इधर देखिए, ये एक ए है और एक ये, साउंडेड टूगेदर दे प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 256, ठीक, 256 ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और कितने बीट सुनाई पड़ रहे थे, इसका मतलब 4 बार आवाज दोनों हमने बजाया। ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे गत्ते से ला के ऐसे बजा के रख दिया, इसे पकड़े हुए हैं, तो 4 बार आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, और 4 बार नहीं तभी तो, नहीं तो सुनाई ही पड़ती रहेगी। अरे भाई रात है तो दिन, अब दिने दिन है तो क्या रात, फिर क्या कहोगे दिन है। तो वैसे ही 4 बार सुनाई पड़ेगी, 4 बार नहीं सुनाई पड़ेगी। क्लियर हो गया, वही बीट्स हो गए आपके। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो +4 या तो, बस दोनों में से एक आंसर आएगा। इसको एग्जैक्ट करने के लिए हम इस चार्ट पे आते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, ए इज स्लाइटली लोडेड, ए को ये लोड कर दिया गया। अब कुछ ना कहा जाए तो हम ऊपर मान के चलेंगे, और ऊपर एक आता भी है, इसको लोड कर दिया गया, ठीक।
और लोड करने के बाद फिर कह रहे हैं लोडेड, फिर कह रहे हैं फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इट व्हेन अगेन साउंडेड देन नो बीट्स इज ऑब्टेन्ड। अब जब ये दोबारा बजाया जाता है, नहीं रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, अच्छा अच्छा रुक जाओ, ओके 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 ओके, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक, ये ऑप्शन नहीं है, हमने एक ही में 4 क्वेश्चन को फ्रेम किया है, 4 एकदम क्लियर हो जाएं। कह रहे हैं कि अब जो है नंबर ऑफ जो बीट्स हैं वो कितने हो जाएं, नहीं नहीं, अब ऑप्शन पहले करेक्ट करो, बताएं, गड़बड़ कर दिया ना इसने। ए में लिख लो 6, बी में लिख लो, ए में 6 लिखो, बी में 4 लिखो, सी में 3 लिखो, डी में 0 लिखो, क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन फिर से समझो। 2 ट्यूनिंग फॉक्स थे, दोनों साउंड किए गए, पहले फ्रीक्वेंसी 256 थी, 4 बीट सुनाई पड़े, तो इसका ये होगा। अब ये कह रहे हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी निकालो, नंबर 1 ये वाला है कि बीट्स अब 6 सुनाई पड़ रही हो, तो बढ़ गई घट गई, बढ़ गई ना, तो बढ़ गई। अब कॉलम ढूंढो वहां पर, पहले तो इधर आया करो, अब इधर आओगे तो बताओ कि जब यहां पर हमने ये लोड बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी क्या की, कम हो गई। किसकी कम हुई, नोन की अननोन, नोन की। अब उस पे आओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉर्क। क्लियर हुआ? अब इसमें इधर 4 कॉलम है। अब आते हैं नंबर ऑफ बीट्स। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, 6, पहले कितनी थी 4, अब कितनी हुई, तो क्या हुआ, बढ़ गई। बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ, तो इसका ऑप्शन आएगा, हाँ बताओ, हाँ तो अननोन तो निकालने रहेगा हमेशा, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा नोन की ही निकालोगे। फिर से समझो, कंफ्यूज ना हो यार। इधर देखो, ये नोन हुआ और ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी तो तुमको हमेशा अननोन की ही निकालनी है, ठीक। ये जब यहां पर ये लगाया, लोड बढ़ाया, ये कौन था, नोन था, तो लोड बढ़ाने से क्या फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो किसकी डिक्रीज कर गई, नोन की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉर्क। अब हम इधर आते हैं, अब इधर आते हैं तो बताओ नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेज। पहले नंबर ऑफ बिट्स कितने थे, 4 थे, अब कितने सुनाई पड़ रहे हैं, 6। तो क्या हो जाएगा बताओ, f प्लस एक्स, तो ये प्लस में। अब बताओ 4 सुनाई पड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, सेम हो गया, और सेम हो गया तो अब बताओ 3 मतलब क्या किया, डिक्रीज कर गया। और नहीं सुनाई पड़ेगा तब भी क्या होगा, क्लियर हुआ? बोलो, उतारो तो फिर से एक बार बताएं, और फिर अगला तुम लोग खुद करो, ठीक। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इधर आना पड़ेगा इसमें। अब इसमें देखो क्या है, ये 2 कॉलम एक जैसे हो गए ना, ये 2 रो, ये 2 एक जैसी हो गई। इसमें क्या है, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज कहो या नोन का इंक्रीजेज कहो, दोनों एक जैसा हुआ। फिर जब यहाँ देखो अननोन डिक्रीज कहा था, तो अब तीसरे कॉलम में अब जो है अननोन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जब अननोन इंक्रीज कर जाएगा तो नोन, ये मन में अपने बैठा लेना इसे, कि ऐसे याद किया जाता है कि आपकी आंख खुली हो लेकिन आसपास कुछ न दिखे,
पढ़ाई का मतलब समझे? जैसे अर्जुन से पूछा, सबसे पूछा, अच्छा बताओ, गुरुजी ने पूछा बताओ क्या दिख रहा है, तो सब चमचागिरी में गुरुजी आपके चरण दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। अर्जुन ने कहा मछली की आंख दिख रही है। तो आपको बस वो जब याद कर रहे हो आप, तो आपके ब्रेन में एक स्क्रीन बननी चाहिए और उस स्क्रीन पे लगे कि लिखा हुआ सब, आप उसको पढ़ रहे हो, तब समझ लो कि आप सही पढ़ाई और सही आप याद कर रहे हो। और यदि आप जो है पढ़ रहे हो, वो मुँह चल रहा है और दिमाग कहीं और सेट है, तो कोई पढ़ाई वो नहीं होती, वो आप 1000 बार पढ़ते रहो नहीं आएगा। ठीक, तो ब्रेन पे आप कभी पढ़िए तो हमेशा ब्रेन पे स्क्रीन बना के उस पर पढ़ने की कोशिश करिए कि अगल बगल कुछ दिखे ना आपको। तो अब देखिए ध्यान से, तो 4 कॉलम, 4 ये याद कर लेना है। पहला बताओ क्या बताया? फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। दूसरा क्या बताया? नोन का इंक्रीजेज। तीसरा क्या बताया? अननोन इंक्रीजेज। तो चौथा क्या हो गया? नोन। ये 4 हो गए। इन दोनों का एक जैसा, बस एक लाइन ये याद कर लो, यहाँ होता है f-x, तो ये अपने आप f+x, ये सेम हो गया और ये इसी का जस्ट। तो केवल इतना आप याद कर लो, इतना पोर्शन, ये तो सब याद हो जाता है। क्लियर हुआ? याद ऐसे हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेज हुआ, एक जैसा हुआ, और इसके बाद इधर एक जैसा हो गया, नंबर ऑफ बिट्स सेम हो, नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज कर रही हो, नंबर ऑफ बिट्स 0 हो, सब एक जैसा हुआ। बोलो, ये 3 कॉलम एक जैसे, एक कॉलम एक जैसा हो गया आपका। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लो ये तुम्हें याद है तो दिमाग में बैठा लिया, f-x है, f+x, दूसरा सेम हो गया, तीसरे में उल्टा हो गया, चौथे में फिर सेम हो गया, बस याद हो गया 1 सेकंड के अंदर। बोलो। अब क्वेश्चन जरा एक और करके देखो तो और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है, a tuning fork of unknown frequency when sounded with another tuning fork। एक अननोन है और एक ये नोन है, जिसका दिया है वो नोन है, या नोन हो गया। when sounded with another frequency 256, इसकी 256 हो गई। 4 beats per second and when loaded with certain amount of the wax it again found to give। अब देखो किस पर जो है लगाया गया बताओ? ट्यूनिंग फॉर नॉन फ्रीक्वेंसी when sounded with another इतना 4 beats per second and when loaded with certain amount, ये अननोन वाला। अब यहाँ पर अननोन पे लगा दिया गया। ठीक, अब पहले कितने बिट सुनाई पड़े थे? 4, बिना कुछ किए हुए। जो हमारा होता है उसमें जो प्लस माइनस होगा वही वाला होगा, जो पहले वाली बिट्स थी वही प्लस माइनस होंगी, बाद वाली बिट्स चेक करने के लिए होती हैं, ध्यान दिए रहना। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? क्लियर हुआ? अब जरा तुम लोग करके दिखा दो हमको।
आया किसी का? चलिए देखिए, ये बताओ कि ये अननोन हुआ, मास इंक्रीज किया गया, तो फ्रीक्वेंसी, तो किसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है? अननोन की। अब वहां ढूंढिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज, ये वाला हो गया। ठीक, अब इसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं? 5 हुए। पहले कितने थे? तो क्या हुआ, बढ़ा घटा? इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया तो क्या होगा? इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है आपका, इसमें जो आंसर आएगा 256 माइनस 4, तो कितना आया? चलो सेकेंड वाले में कितना सुनाई पड़ रहा है बताओ? 4 जितने थे उतने ही, बाकी में सब ये रहेगा आपका, बोलो बाकी में ही रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा? 256 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 260, ये भी यही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन 4th है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, एक ए है और एक बी है, ए एंड बी, 3% मोर एंड 2% लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क सी। अब ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क आपका सी है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो कह रहे हैं ए की जो है वो 3% इससे ज्यादा है, बोलो तो क्या हो जाएगा बताओ? ये एफ प्लस एफ इंटू 3/, यही तो करोगे? एफ तो है ही है, उसका 3% और जोड़ लो, और इसमें क्या है? 2% कम है, तो एफ इंटू, ये समझ में आया सबको? अब ये कह रहे हैं कि ए एंड बी एक्साइटेड, ए और बी इनको 5 बीट्स पर सेकेंड जो है ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 5 के। तो हमने लिखा f प्लस 3f/100 माइनस f और ये 2f/ इज इक्वल टू, ये f और ये f क्या हो जाएगा? और ये 3f और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी? अब बताओ C की कितनी हो गई? 100, A की कितनी हो गई? 103, B कितनी हो गई? 102, नहीं 103, और ये 100 माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे F में से, तो 2 माइनस कर दो 98, मतलब कि A की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 103 और B की हो जाएगी 98 और C की हो जाएगी 100। समझ में आया? बोलो, उधार डालो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ओके, हो गया? क्वेश्चन है 16, अब देखिए एक कैटेगरी आपकी वो थी, दूसरी ये वाली मिलती है इसमें। 16 ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, ये एनी 2 सक्सेसिव फॉर्क्स गिव 8 बीट्स पर सेकेंड। ठीक, तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f प्लस 8 या f माइनस 8 होगी, यही तो होगी। आप जरा देखो, when sounded together, if the frequency of the last fork is twice the first,
इसका मतलब इसकी एफ है, इसकी क्या है? अच्छा, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में ऑक्टेव भी कहते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है 2 गुना, और यूनिसन का मतलब होता है सेम। 2 वर्ड यूज होंगे, ठीक। ऑक्टेव, जैसे एक आ जाए लास्ट की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की ऑक्टेव है, इसका मतलब 2 टाइम्स है। चलिए यहाँ खुदे कह दिए। अब हमें बताओ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी f+8 होगी कि f-8 होगी? अभी यार ये 2f है तो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बोलो। और ये दिया होता, ये 2f है, ये f है, तो क्या होता? तो माइनस हो जाता। दोनों क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दिए रहना। ओके, कि फर्स्ट वाला लास्ट का ऑक्टेव है तो ये 2f होता और ये क्या होता? तो f होता, तो यहाँ फिर 2f-8 ऐसे करते चले जाते। देखिए इसकी f हुई, इसकी f+8 हुई, फिर इसमें 8 ऐड होगा, फिर इसमें 8, ऐसे ऐड होता चला जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इनकी फ्री निकालना है, और हमने जब आपको AP पढ़ाया था तभी इस क्वेश्चन को बताया था कि आगे मिलेगा। एक सीक्वेंस आपको मिल रही है और वहां पर AP का फॉर्मूला बताया था, क्या बोलो? लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, अब लास्ट टर्म आपका क्या है? 2f है, ठीक। या nth टर्म उसी कह सकते हो। a क्या है? पहला टर्म इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। n कुल कितने हैं? 16 और d 80 तो आएगा। d निकालोगे f+8 माइनस f, तो क्या आएगा? किसी सेकंड से फर्स्ट अगले से पिछले के माइनस कर दो, वो जो आता है वो d कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये लास्ट टर्म कहलाता है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इसको इधर ले आइए तो ये कितना हुआ? कितना आंसर आया? अब तुम इसमें, अच्छा इसके फार्मूले भी गाइड में दिए हैं, लेकिन वो फार्मूले क्या करेंगे, बस यहीं तक काम करेंगे। इसमें तुम किसी की निकाल सकते हो। अब जैसे तुम्हारा 120 ये आ गया, अब पूछ रहे बताओ फिफ्थ वाले फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एक तरीका तो यही, एक ऐड करते चले जाओ, और दूसरा तरीका फिर यही फार्मूला लगा सकते हो। हाँ, लास्ट टर्म इज इक्वल टू, वहां से भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर यहीं से। अब बताओ इसका कितना हुआ? 120, इसका कितना होगा? 120 + 8, 120 + 16, इसका क्या होगा? 2f/2 इंटू, किसी का निकाल लो, बोलो। हो जाएगा ना? अब उतार डालो। 2 स्टार strings A and B playing the note dha are slightly out of the tune and produce beats frequency। ये दो हैं A और B, और 5 हर्ट्ज जो है, the tension of the string B is slightly increased and the beats frequency is found to decrease। अब 3 हर्ट्ज हो गई। What is the original frequency of B if the frequency of A? ये कितनी है? ठीक, फार्मूला हम आपको ये बता रहे हैं। आगे का थोड़ा जरूरत है, अब समझो ध्यान सब लोग। जैसे 2 ट्यूनिंग फॉर्क होते थे, 2 यहाँ पर आपके स्ट्रिंग सम है, ए और बी हैं। ए की फ्रीक्वेंसी दी गई है और बी की निकालनी है। तो जैसे वहाँ हम पहले क्या करते, मास लगाते थे या मास को कम करते थे, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिया इन्होंने। यहाँ क्या ले लिया है? टेंशन इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। किसका टेंशन बताओ? स्ट्रिंग बी, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी स्लाइटली। तो जब इसका टेंशन बढ़ाओगे, टेंशन यहाँ टी बढ़ाओगे, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी? तो फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ी बताओ? नोन की कि अननोन की? अननोन की बढ़ गई। अब कॉलम ढूंढो। पहले वाले में क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन डिक्रीजेज,
अननोन, अब ऐसे याद कर, अननोन डिक्रीजेज में था f माइनस एक्स, और ये अननोन की क्या कर रही है, तो क्या होगा, f प्लस एक्स होगा। बोलो, अब नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो पहले कॉलम में f प्लस होगा, दूसरे कॉलम में, तो आंसर क्या आएगा बता दो। 427 माइनस 5, तो 420, फिर से समझो, देखो ये अननोन हुआ और ये क्या हुआ, ठीक, टेंशन बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से, तो फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ गई, अननोन की बढ़ गई। अब कॉलम पे आओ, सबसे पहले जो ऊपर था वो क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन डिक्रीजेस था, अननोन, तो पहला लाइन जो था f माइनस एक्स था। अब इसमें अननोन की क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो जब उसमें f माइनस एक्स था तो क्या हो जाएगा, f प्लस, तो नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करता तो क्या होता है f प्लस एक्स, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स क्या कर रहा है, तो क्या होगा, f माइनस एक्स होगा। चार्ट खोल के देखो, पहले चार्ट से मिलाओ, तुम लोग जो चार्ट बुकलेट में है उससे मिला के देखो, मिलाओ, क्लियर हुआ कि और एक बार बोलो। चलिए, बाकी लोग जो लोग और किसी मेथड्स किए होंगे कर रहे हैं उससे अपना कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम सही रहता है कि बिना पेन का आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, निकल आएगा। चलो ये वाला भी कर लो। चलिए ऐसे बता दिए, ओरल बताइए, इसका पेन ना चलाइए। 2 A और B हैं और कह रहे हैं प्रोड्यूस 6 हर्ट्ज, तो बिट्स हो गई 6 हो गई आपकी। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, तो टेंशन ए, अब पहले ए देखो है क्या, नोन क्या, नोन, एंड बीट्स फ्रीक्वेंसी इतना इफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अच्छा ए की दी गई है, तो ए क्या हुआ, नोन हुआ, ए क्या हुआ, नोन हुआ, और कह रहे हैं नोन का टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी डिक्रीज कर रही है, नोन की। अब कॉलम पे आइए, कौन सा हुआ, पहले वाले में तो क्या अननोन की डिक्रीज, दूसरे में नोन की इंक्रीज थी, फिर अगले में तो उसमें आएगा, पहले ऊपर वाले में f माइनस एक्स था, तो तीसरे वाले में आएगा f प्लस एक्स। f प्लस एक्स तब आएगा जब बीट संख्या बढ़ रही होंगी, और बीट संख्या घट रही होंगी तो f माइनस एक्स आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, बोलो। अब ऐसे जाके 2-4 क्वेश्चन और ढूंढ ढाड़ के अपने मन से करना, पेन न चलाना। 2-4 क्वेश्चन कर लोगे बस, वो क्वेश्चन, वो कॉलम पूरे सारे रट जाएंगे चार्ट आपको। ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद 1 फॉर्क फ्रीक्वेंसी 288। इधर देखिए, एक की 288 है साइकिल पर सेकेंड। लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, ये अननोन है, यहां पर ये लगाया जा रहा है, ये 2 बीट्स पर सेकेंड, इसका मतलब इसका हो जाएगा 288 प्लस माइनस 2, ये आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क इज है, कोई छूटा हुआ नहीं, रुक जाओ, अच्छा हाँ ये +4 होगा, गलत, ये हम यहां पर आ गए। ट्यूनिंग फॉर अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स व्हेन विद 1 फॉर फ्रीक्वेंसी 288, इसका 288 है तो इसका 288 प्लस माइनस। अब ये प्लेस्ड ऑन द, अब यहां पर ये लगा दिया, बता दो, अब अपने आप बताओ, अब बताओ ये फ्रीक्वेंसी किसकी डिक्रीज कर रही है, अननोन की। अब अननोन की डिक्रीज कर रही है, कॉलम ढूंढ लो, कौन सा हुआ, पहला वाला हुआ। अब बीट्स संख्या पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो रही है, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या कर रहे हैं,
तो सबसे पहले था f माइनस एक्स, इसके बाद सब में क्या था, तो आंसर क्या आएगा 288 प्लस 292। अब यार 4 12 290, अच्छा ठीक है ओके। चलो 10 वाला बता दो। 10 when guitar string is sounded with 440 tuning fork of beat frequency 5 hertz is if the experiment is repeated। अच्छा, एक जो है एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया गया और एक ये गिटार दिया गया। when guitar string sounded with, इसका दिया है तो इसका हो जाएगा कितना, बोल दो। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द ट्यूनिंग फॉर्क 437 हर्ट्ज द फील्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको जो है ना पहले एक इससे किए जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अब दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी है, अब इस 437 का क्या रोल है, हाँ बस यही मामला है, इसका और कोई रोल नहीं है। जो अभी हम लोग मोम लगाते थे, मोम नहीं लगे, इन्होंने खुद ही बता दिया, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, घट गई। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी 440, अब कितनी हो गई, बस इसका रोल इतना ही था। तो ये बताओ कौन था, नोन की अननोन, नोन, तो नोन की फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, अब याद करो फ्रीक्वेंसी ऑफ नोन डिक्रीजेज। पहले में क्या था, अननोन डिक्रीजेज, फिर नोन इंक्रीजेज, तो तीसरा कॉलम पहुंचे। अब तीसरे में तीसरा चौथा कोई दोनों एक ही जगह है ना, तो जब नीचे पहुंचे तो वहां पहले वाले में था, ऊपर एकदम था f माइनस एक्स, तो तीसरे चौथे में f माइनस एक्स, फिर f। अब बताओ फिर बीट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, f माइनस नहीं f प्लस एक्स। f प्लस एक्स का मतलब टू साउंड वेव विद वेवलेंथ 5 मीटर एंड 5 पॉइंट प्रोड्यूसिंग अ गैस विद वेलोसिटी इतना एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ। अच्छा, इधर देखिए कह रहे हैं दो साउंड वेव है, एक का लेमडा 1 दिया है 5 मीटर और एक का लेमडा 2 दिया है 5 पॉइंट, और कह रहे हैं ईच प्रोपगेट इन अ गैस विद वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी 330 है। कह रहे हैं नंबर ऑफ बीट्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो तुम फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू एन लेमडा, तो v इज इक्वल टू एन लेमडा, तो n बराबर b अपान, तो f1 इज इक्वल टू एंड f2 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू अब सॉल्व कर लो, अब इतनी उम्मीद करते हैं। देखिए दिया 75 पर मिनट हो जाएगा, तो एक मिनट में 75 मतलब 60 सेकेंड में 75, तो एक सेकेंड में 75 पाँच 60, और एक सेकेंड में जो ऑक्सीलेशंस होते हैं वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड टी, और नहीं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगा और उसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये एक्चुअली होता है 1/d, ठीक, फॉर्मूला होता है इसका f इज इक्वल टू, मतलब कि √y/d होता है, d फॉर उसका डेंसिटी होता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या करेगी, घटेगी, तो घटेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक,
ये रो जो है ये डेंसिटी है और डी थिकनेस होता है, डी अपान एल स्क्वायर वाई यंग मॉडुलस होता है, ठीक। 25 ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। टोटल ट्यूनिंग फॉर्क कितने हैं? एनी टू सक्सेसिव फॉर्क प्रोड्यूस 3 बीट्स पर सेकेंड, ठीक। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज ऑक्टेव, मतलब ये लास्ट वाला एफ हो तो इसका कितना होगा, ये कहने में ऑक्टेव का मतलब ये हो गया, बोल दो, ठीक। और खुद ही कह रहे फ्रीक्वेंसी, वैसे यहां भी दे रहा है, तो ये बताओ इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, ठीक। अब लगा दो फॉर्मूला, वही लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म प्लस ए एन माइनस 1 इंटू, अब लास्ट टर्म तुम्हारा यहाँ क्या है, एफ, ए की वैल्यू क्या है 2f, तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2f माइनस 3 माइनस 2f, तो माइनस में, बस ये खास बात है, बोलो। अब रखो यहाँ लास्ट टर्म फॉर्मूला रख दो यहाँ पर, तो f इज इक्वल टू ए 2f, कुल कितने हैं 25 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस एफ इज इक्वल टू, तो एफ इज इक्वल टू, अब तुम किसी की निकाल सकते हो इसमें से, बोल दो, ओके। तो नहीं आ रहा, सही कर लो, किसका पूछ रहे हैं, हाँ तो आंसर कैसे आएगा, पूरा पढ़ ही नहीं रहे हो, 21वें फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। अब बताओ ये कौन सा हुआ 25, तो 25 का हो गया एफ 24 का, अब इधर को माइनस हो रहा है तो इधर को क्या होगा प्लस होगा, तो f प्लस 3 फिर f प्लस 6, तो ये हो गया कौन सा 25 24 23, किसका पूछ रहे थे, अच्छा तो हो रहा हो, फिर ये आ जाएगा f प्लस, फिर आएगा f प्लस, अब बताओ 25 24 23 22 21, तो बताओ 72 प्लस, अब आया, फिर से देखो, जैसे ये टोटल 25 हैं, तो 25 है तो ये वाला 25 हुआ, इधर को फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो इधर को फ्रीक्वेंसी, और चाहे तुम इधर से ही करो लेकिन इधर लंबा पड़ रहा है भाई, यहाँ 1 2 3 4 5 21 तक जाना पड़ेगा, और यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, ये 25 का हो गया f, तो 24वें का f प्लस 3, फिर उसके पहले 3 और ऐड करो, फिर उसके पहले 3 और ऐड करो, फिर उसके पहले 3 और ऐड करो, 21 तक आ गए, रुक गए। अब मान लो चौथा पांचवा क्या होता तो इधर शुरू कर देते, लेकिन दूसरा और मेथड था इसका, फिर AP लगा देते हम, दूसरा ये भी था कि यही फार्मूला फिर से अप्लाई कर देते, और फिर से अप्लाई कर देते, और 21वें कह रहा है तो हमारा जो है n की जगह 21 हो जाता, n की जगह क्या लिखते 21, और a वाला कितना होता 2f, और d क्या होता -3, निकाल देखो आंसर आ जाएगा आपका, दिखा दे रहे हैं हम, फिर से याद करो, देखो लास्ट टर्म इज इक्वल टू वही, ठीक। अब हमें निकालना 20 और लास्ट वाला 21वें की निकालना है, मतलब a की वैल्यू क्या है 2f का मतलब कितना, f कितना है 72, तो 72 इंटू 2 प्लस 21, 21वें की निकालना है ना, और d -3, अब देखो ये 4 और ये 20, और सॉल्व करके देखो ये कितना, तो लेकिन
ये क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम्हारे यहाँ बस यही पूछेगा लास्ट या फर्स्ट, क्योंकि फिर थोड़ा ये सब्जेक्टिव में आने लगता है। इंजीनियरिंग वगैरह में आ सकता है, मेडिकल में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा हैरान होने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।